यह कथा राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जहां भोली मियाँ नाम की एक वृद्धा रहती थी। भोली मियाँ का वास्तविक नाम कोई नहीं जानता था, क्योंकि सब उन्हें प्यार से भोली मियाँ कहकर पुकारते थे। वे अत्यंत सरल स्वभाव की थीं और उनका पूरा जीवन ठाकुर जी की भक्ति में ही समर्पित था। भोली मियाँ का दिन ठाकुर जी की सेवा से शुरू होता और उन्हीं की सेवा में समाप्त होता। उनकी कुटिया में ठाकुर जी की एक छोटी सी मूर्ति थी, जिसे वे अपने पुत्र के समान मानती थीं। प्रतिदिन प्रातःकाल वे स्नान कर ठाकुर जी को चंदन, फूल और माखन का भोग लगाती। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग कहते थे, भोली मियाँ के ठाकुर जी तो साक्षात प्रकट हो सकते हैं। गांव के लोग उनकी भक्ति का उपहास उड़ाते और कहते, मैया, तुम्हारे ठाकुर जी तो पत्थर हैं, वे कैसे खाएंगे? भोली मियाँ मुस्कुराकर उत्तर देती, ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे हैं, वे मेरे प्रेम को ग्रहण करते हैं। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। वर्षा ना होने से खेत सूखने लगे, पशु पक्षी तड़पने लगे। गांव के लोग मंदिर में पूजा अर्चना करने लगे, परंतु कोई चमत्कार नहीं हुआ। गांव के मुखिया ने सोचा, भोली मियाँ की भक्ति सच्ची है, क्यों ना उनसे प्रार्थना करवाई जाए। मुखिया और गांव वाले भोली मियाँ की कुटिया पहुंचे और प्रार्थना करते हुए बोले, मैया, ठाकुर जी से कहो कि हमें पानी दें। भोली मियाँ ने प्रेम पूर्वक ठाकुर जी से कहा, बेटा, ये सभी तेरे भरोसे आए हैं, कृपया इनकी प्यास बुझा दे। अगले ही क्षण आकाश में बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। गांव वाले हैरान रह गए और भोली मियाँ की जय जयकार करने लगे। ठाकुर जी की भक्ति का चमत्कार पूरे गांव में फैल गया। गांव के ठाकुर को जब यह बात पता चली तो वह ईर्ष्या से भर उठा। उसने सोचा, यह तो मेरे साम्राज्य का अपमान है। एक वृद्धा की भक्ति ने मेरे सामर्थ्य को चुनौती दी है। ठाकुर ने योजना बनाई कि वह भोली मियाँ के ठाकुर जी की मूर्ति को अपने महल में स्थापित कर लेगा। रात के अंधेरे में ठाकुर ने अपने सैनिकों को भेजा और ठाकुर जी की मूर्ति को जबरन उठा लिया। भोली मियाँ को जब सुबह यह पता चला तो उनका हृदय दुख से भर गया। वे रोते हुए बोली, बेटा, तू कहाँ चला गया? बिना तेरे मैं कैसे रहूंगी? ठाकुर ने मूर्ति को अपने महल में स्थापित करवा दिया, लेकिन अगले ही दिन मूर्ति अपने आप गायब हो गई। जब ठाकुर ने दोबारा मूर्ति को ढूंढवाया तो वह पुनः भोली मियाँ की कुटिया में विराजमान मिली। ठाकुर क्रोधित होकर मूर्ति को फिर से महल में ले गया, लेकिन मूर्ति बार बार कुटिया में ही प्रकट हो जाती। ठाकुर ने हार मान ली और भोली मियाँ से क्षमा मांगी। उसने कहा, मैया, मुझे क्षमा कर दो, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। भोली मियाँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ठाकुर जी केवल प्रेम से बंधते हैं। यदि तुम भी प्रेम और भक्ति से उन्हें पूजोगे तो वे तुम्हारे भी हो जाएंगे। उस दिन के बाद से ठाकुर ने भोली मियाँ को अपनी माता मान लिया और उनके भक्ति मार्ग का अनुकरण करने लगा। गांव में हर कोई ठाकुर जी की महिमा को मानने लगा और प्रेम पूर्वक उनकी पूजा करने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान केवल प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं, अहंकार और शक्ति से नहीं, बल्कि समर्पण और श्रद्धा से ही उन्हें पाया जा सकता है। भोली मियाँ का निस्वार्थ प्रेम इस बात का उदाहरण है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। यदि आपको और भी कथाएं सुननी हैं या किसी विशेष कथा की इच्छा है तो अवश्य बताइए।